हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनसे सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम में रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी पार्ट में आपको प्लांट फिजियोलॉजी और बॉटनी के टॉपिक से 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है लॉन्ग टॉपिक्स हैं, इसके रेगुलेशन और एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें से 5-6 टॉपिक्स की डिटेल वीडियो कॉन्सेप्ट और उसकी एप्लीकेशन की हमने अपलोड कर दिए, वहाँ से आप रिवाइज करिएगा। और वो वीडियो लेक्चर जो हैं उससे डायरेक्ट सीएसआईआर के नेट के एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी की वीडियोस हमने अपलोड की है वो एक टारगेट बेस्ड वीडियो, अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की कि प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे स्कोरिंग टॉपिक है फोटोसिंथेसिस में C3 प्लांट और C4 प्लांट, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन और रेगुलेशन। यानी कैल्विन साइकिल में रुबिस्को एंजाइम का क्या रोल है, रुबिस्को एंजाइम के पास फास्फोजिनेज और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, और C4 C3 कंपाउंड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। और क्यों C4 प्लांट बंडल सी सेल में रुबिस्को एंजाइम से कार्बन का फिक्सेशन करता है। यू हैव क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैम पाथवे। कैम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पाथवेज फॉर एडॉप्टेशन ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। कि कैम पाथवेज के स्टोमेटा क्यों दिन के टाइम में बंद होते हैं और रात में क्यों ओपन होते हैं, कार्बन फिक्सेशन से इसका क्या रिलेशन है और एडॉप्टेशन से क्या रिलेशन है, कि ट्रांसपिरेशन रेट को ये कम कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है फोटो रेस्पायरेशन। ओके, फोटो रेस्पायरेशन के तीनों आर्गन जो हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम में फोटो रेस्पायरेशन होता है। किस आर्गन में कौन सा कंपाउंड बनता है, सीरीन किस आर्गन में बनती है, एलेनिन किस आर्गन में, कार्बन का फिक्सेशन किस जगह होता है, कार्बन रिलीज कहाँ पे होती है, जहाँ 25% वेस्ट हो जाती है। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको फोटो रेस्पायरेशन में रिवाइज कर लेना है। ओके, किसी भी पॉइंट्स को इग्नोर मत करिएगा, हर जगह से क्वेश्चन मिलता है। फिर प्लांट लोकेशन, प्लांट ट्रांसलोकेशन। ओके, यानी प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है, शुगर का हो, आयंस का हो, रूट से लेके शूट तक, तो उसके लिए सोर्स और सिंक मॉडल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। वहाँ से सी पार्ट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जाइलम फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट और शुगर का ट्रांसपोर्ट, उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इस सब टॉपिक को बस एक बार समझ लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसीलिए बॉटनी का ये प्लांट फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। ओके, सीएसआईआर नेट के सी पार्ट के लिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंटल बॉटनी से एबीसी मॉडल, यानी फ्लावरिंग मॉडल। की एबीसी नाम का जीन होता है जो सेपेल्स, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल के फ्लावरिंग में हेल्प करता है। यानी ये जीन रेगुलेट करते हैं फ्लावरिंग को। तो उसमें म्यूटेशन वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसकी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे बहुत अच्छे से, उसका रियल कॉन्सेप्ट कि एबी में म्यूटेशन होगा तो कौन सा आर्गन फ्लावर का नहीं बनेगा, सेपल्स नहीं बनेगा, पेटल्स नहीं बनेगा, स्टेमेन नहीं बनेगा। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ये रिंग वाला डायग्राम उसी मॉडल का एक सिंबल है। ओके, और फ्लोरल डायग्राम के बारे में भी अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट कर लीजिए। सी पार्ट में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डिफ़िकल्ट पेपर है, एक दो बार ऐसा हुआ है कि एबीसी मॉडल से बी पार्ट में भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, अब डेवलपमेंट का ये प्लांट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक फाइटोक्रोम का कॉन्सेप्ट, कि फाइटोक्रोम का क्या रोल है प्लांट के फोटो पीरियडिज्म में, फ्लावरिंग में।
पीआर पीएफआर का रेगुलेशन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया है। फोटोट्रॉपिन और क्रिप्टोक्रोम, इन तीनों टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी पार्ट में एक दो टॉपिक से ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रॉपिन, यू हैव क्लियर। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि जिब्रेलिन एंड इथाइलिन की सिग्नलिंग, जिब्रेलिन हार्मोन की सिग्नलिंग कैसी होती है और इथाइलिन सिग्नलिंग, इसमें डिला प्रोटीन जिब्रेलिन में, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और इथाइलिन सिग्नलिंग, इसमें कि इथाइलिन की प्रेजेंस में कैसा सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा और एब्सेंस में कैसा होगा। लॉन्ग डेज शॉर्ट डेज प्लांट का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले एनसीईआरटी से उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा। वर्नेलाइजेशन, फ्लावरिंग में क्या रोल है, लो डिग्री टेम्परेचर का क्या रोल है, लॉन्ग डेज यानी फोटो के प्रेजेंस से फ्लावरिंग पे क्या इफेक्ट आता है, फ्लोरिजिन जीन का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। और फ्लावरिंग कुछ जीन हैं उनके बारे में भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का जितना एग्ज़ाम इन टॉपिक को एग्जामिनर कभी इग्नोर नहीं करते। आपको किसी भी टॉपिक को कैजुअली नहीं लेना है, उसका रेगुलेशन, एक एक साइकिल, उसके कंपाउंड, तो 25 से 30 नंबर तक भी क्वेश्चन इन टॉपिक से मिल जाते हैं। तो आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी के 5 टॉपिक को रियल कॉन्सेप्ट, उसका रेगुलेशन और सिग्निफिकेंस हमने वीडियो अपलोड कर ली है, उसको आप लोग वहीं से पढ़ लीजिए, इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, और बाकी डेवलपमेंट के जो टॉपिक हैं ये हम अपलोड कर देंगे आपके कॉन्सेप्ट के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने लोगों को और आसपास के स्टूडेंट को उनके कॉन्सेप्ट के लिए टाइम से पहले CSIR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना है, क्योंकि लाइफ साइंस की ब्रांच में इस एग्ज़ाम से आपका कैरियर रुकता नहीं है, प्रोग्रेस होती रहती है। आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, CSIR लैब्स में। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ना होगा, प्रिपरेशन इसकी एग्ज़ाम की करने के लिए। ओके, और कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करके लेके जाना है आपके एग्ज़ाम में। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने से क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, कई सारे पॉइंट्स को मिला के क्वेश्चन बनाया जाता है। आप पेपर देखिए, उसमें इनकरेक्ट और करेक्ट ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें यही होता है कि आपका सारा पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। ओके, तो आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू।